الثالث نحمد الله ضرب ونشكره. الحصان. رافعين راسنا وبنشجع كل واحد. टीवी 10 भारत, सच की ताकत। इजरायलियों ने गाजा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि इजरायलियों ने फिलिस्तीनियों का नामो निशान मिटाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी फिलिस्तीनियों का हौसला जो है वो आज भी सातवें आसमान पर है और उनके हौसले में जरा सी भी कमी नहीं आई है। गाजा में सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के लोगों ने हार नहीं मानी है। अब खबर आ रही है कि 500 बच्चे जो हैं उन्होंने कुरान हिफ्ज करके इतिहास रच दिया है। वहीं कहा जा रहा है कि पढ़ाई का नामो निशान भी नहीं है, ना तो स्कूल है, लोगों के पास वहां पर घर तक नहीं है, पहनने के लिए कपड़े, यहाँ तक कि सोने के लिए छत, खाने के लिए खाना तक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर की पढ़ाई वो लोग कर रहे हैं और अपनी तालीम जो है उस पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं दूसरी खबर आ रही है कि कई वैज्ञानिकों ने जो है कम से कम 20 से 25 वैज्ञानिकों ने जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया है। इस्लाम जो है वो दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है और यहाँ पर तो किसी की कनपट्टी पर बंदूक रखकर आज तक भी आपने इस तरह का कोई वाक्य नहीं देखा होगा कि किसी को जोर जबरदस्ती करके जो है इस्लाम कबूल करवाया गया है। सब अपनी मर्जी से करते हैं, जिसे चीजें समझ में आती है वो कर लेता है। यहाँ तक कि कई सेलिब्रिटीज, कई खिलाड़ी, कई खेल जगत से, कई जो प्रसिद्ध लोग हैं वो भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इसी के साथ बात करते हैं कि गाजा में क्या हो रहा है। गाजा में किस तरह से सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद भी वो लोग जो हैं हार नहीं मान रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो गाजा में फिलिस्तीनियों को बर्बाद करने के लिए इजरायलियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यहां तक कि अभी भी खबरें आती रहती हैं कि इजरायली लगातार गाजा पट्टी पर कहीं ना कहीं हमले करते हैं, लगातार फिलिस्तीनियों को जो है वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिलिस्तीनी बच्चों का जो हौसला है वो कम नहीं हुआ। आप अपनी स्क्रीन पर ये खबर देख रहे हैं जिसमें जानकारी दी गई है कि गाजा में क्या कुछ हो रहा है। इसमें लिखा है कि गाजा शहर के पश्चिम में शाती कैंप में आज कुरान याद करने वाले 500 पुरुष और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह का, इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से उनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, उनकी जिंदगी किस तरह से तबाह कर दी है इजरायलियों ने, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हौसले जो हैं वो कम नहीं पड़ रहे, वो नहीं टूट रहे। इसी के साथ साउथ कोरिया में बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया के 27 वैज्ञानिक, प्रोफेसर और डॉक्टरों ने एक साथ जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गाजा में जो कुछ हो रहा है, जो 500 बच्चों ने जो कुरान हिफ्ज करके इतिहास रचा है, उस पर बात करते हैं। और समारोह का जो वीडियो आ रहा है, तस्वीरें आ रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। अब अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि गाजा शहर के पश्चिम में स्थित शदी शिविर में आज कुरान हिफ्ज करने वाले 500 लड़के और लड़कियों को सम्मानित करने का एक समारोह आयोजित किया गया है। इसकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ में शमा परवीन ने वीडियो शेयर किया है। वीडियो में देखिए लिखा है कि गाजा में 500 छात्रों ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि गाजा में 500 छात्रों ने कुरान हिफ्ज करके इतिहास रच दिया। इजरायली हमले और बमबारी के बीच भी गाजा के बच्चों ने कुरान याद करना नहीं छोड़ा। गाजा के अल शती कैंप में 500 बच्चों ने कुरान हिफ्ज मुकम्मल किया, जिसके बाद सभी बच्चों को अवार्ड से नवाजा गया है। ये वीडियो देखिए, उनके चेहरे पर कितनी खुशी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग अभी तक जो है अपने धर्म पर टिके हुए हैं और लगातार उससे लेकर जो है तालीमें हासिल कर रहे हैं। देखिए वीडियो।
वीडियो आपने यहाँ पर देखा, तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वहां पर लोग किस तरह से खुश हैं और क्षति कैंप में किस तरह से जो समारोह है वो भी उनके लिए आयोजन किया गया है, अवार्ड से उनको नवाजा जा रहा है। नरगिस बानो भी इस पूरे मामले को लेकर जो है वो ट्वीट करती हैं और यही कहती हैं कि इतनी बमबारी के बीच भी उन्होंने जो है वो कुरान शरीफ याद करना नहीं छोड़ा, कुरान शरीफ पढ़ना नहीं छोड़ा। इसी के साथ एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें एक बार फिर से उन्होंने ये साबित कर दिया है कि इजरायली चाहे कितने भी हमले कर ले, कोई उनका साथ दे या ना दे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग जो हैं हार नहीं मानेंगे। देखिए, इस ट्वीट में लिखा है कि फिलिस्तीन अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के प्रांगण में, यानी कि उनके आंगन में गजा में आज 168 नए डॉक्टरों ने स्नातक किया है। यानी कि 168 जो है नए डॉक्टर बने हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, नरसंहार के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और अब जीवन बचाने में मदद करेंगे। #फ्री पैलेस्टाइन। जिस तरह से फिलिस्तीनियों पर हमले हो रहे हैं, हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि वहां इतना सब कुछ बर्बाद हो चुका है दोस्तों कि अगर आप दोबारा शहर बनाने की कोशिश भी करेंगे, या दोबारा से अगर आप चीजें सामान्य करने की कोशिश करेंगे तो सालों लग जाएंगे, दशकों लग जाएंगे, तब जाकर जो है वहां पर जो जनजीवन है वो सामान्य हो पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर लोग जो हैं वो कुरान शरीफ पढ़ना नहीं छोड़ रहे, कुरान शरीफ याद करना नहीं छोड़ रहे। वहीं 168 नए डॉक्टरों ने जो है वो स्नातक किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनके हौसले जो है वो किसी से छिपे नहीं है। वहीं साउथ कोरिया से खबर आ रही है कि 27 वैज्ञानिक, प्रोफेसर और डॉक्टर ने एक साथ जो है इस्लाम कबूल कर लिया है। 27 इनकी संख्या बताई जा रही है। साउथ कोरिया का ये मामला है। इसी के साथ वहीं मस्जिद अल हरम में एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की है। अब उसके बाद जो कुछ हुआ है उसका वीडियो, फोटो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किस तरह से एक सिक्योरिटी गार्ड जो है उसे बचाने के लिए कूदा। हालांकि दोनों अभी अस्पताल में भर्ती हैं। क्या और मामले, तस्वीर सामने आ रही है, ये आपको बताते हैं। तो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें लिखा है कि खुदकुशी हराम है, चाहे काबतुल्लाह के छत पर से या मदीना की मीनारों पर से क्यों ना हो, फिर भी ये हराम है। मस्जिद अल हराम में एक सुरक्षा गार्ड ने अपनी जान पर खेलकर जान बचाई है, जब एक व्यक्ति ने मस्जिद की ऊपरी मंजिलों से कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश की है। बहरहाल दोनों व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों का इलाज जो है वो चल रहा है। ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है मस्जिद अल हरम का, ये देखिए। तो वीडियो आपने देखा कि किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड ने जो हिम्मत दिखाई है, उस हिम्मत की दाद दी जा रही है। सोशल मीडिया पर जमकर उनकी तारीफ की जा रही है। साथ ही उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जान पर खेलकर एक शख्स की जो है वो जान बचा ली है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर जमकर ट्वीट किए जा रहे हैं। मिस्टर कूल ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है कि मस्जिद अल हरम के बहादुर सिक्योरिटी गार्ड्स। इसमें लिखा है कि रिपोर्ट के अनुसार कल मस्जिद अल हरम की ऊपरी मंजिल से एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी खुदकुशी करने के लिए। उसे जमीन पे गिरने से बचाने की कोशिश में एक सिक्योरिटी अधिकारी जो है वो घायल हो गया। जो तस्वीर उन्होंने शेयर कर रखी, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि गिरने वाले शख्स और घायल सुरक्षा अधिकारी दोनों को जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए अस्पताल जो है फिलहाल पहुंचा दिया गया है। ये घटना सुरक्षा बलों की इंसानियत और बहादुरी को दर्शाती है। जो तस्वीर उन्होंने शेयर की है वो तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी के साथ मिस्टर कूल ने एक तस्वीर और शेयर की है जिसमें जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने जो जान बचाई है, जिस सिक्योरिटी गार्ड ने जान बचाई है, वो आपको अस्पताल के बेड पर जो है वो लेटे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने जो है जानकारी दी है कि किस तरह से अल्लाह के घर में उन्होंने जो है एक शख्स की जान बचा ली और किसी को दोबारा से जो है वो जिंदगी दे दी। इसी बीच ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि दूसरे देशों के बारे में बोलने वाले अपने घरों में नहीं झांकते। जैसा कि लगातार ही बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है, वहां जो कुछ हो रहा है, यहाँ के लोगों को, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन अपने ही घर में क्या हो रहा है, अपने देश में अल्पसंख्यकों को किस तरह से वो लोग उनके साथ व्यवहार करते हैं, ये वो नहीं देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ईरान के सुप्रीमो लीडर ने जो किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। जहाँ एक तरफ क्रिसमस में हमारे देश में जिस तरह से तोड़फोड़ मचाई जा रही थी, वहीं ईरान में क्या हो रहा था और सुप्रीम लीडर क्या कर रहे थे, वो आपको बताते हैं। तो ट्वीट आपके सामने है जिसमें लिखा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई कल क्रिसमस पर तेहरान में एक ईसाई परिवार के घर पहुंचते हैं, जिनके बेटे आर्मेन आरिसियन ने ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान की सेना में लड़ते हुए अपने देश के लिए शहादत दी थी। मुझे जानकर हैरत हुई कि ईसाई शहीदों के परिवार से क्रिसमस पर मिलने की यह परंपरा सर्वोच्च नेता खामनेई 1984 से निभा रहे हैं। अपने देश की माइनॉरिटीज को सम्मान देने का ये शानदार तरीका है। फोटो में आप खामनेई को केक खाते हुए देख सकते हैं और टेबल पर चाय भी रखी हुई है। क्रिसमस ट्री भी सजा है जिसके बाजू में शहीद की फोटो भी है।
और इससे हमारे देश के कुछ जाहिलों को भी कुछ सीखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो अपने देश में माइनॉरिटीज हैं, किस तरह से जो ईरान के सुप्रीमो लीडर हैं, वो किस तरह से ख्याल रख रहे हैं। हमारे देश के कुछ लोगों को भी सीखना चाहिए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर धर्म के लोगों के कार्यक्रम में पहुंचकर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हीं धर्मों पर हमले हो रहे होते हैं तब ये जो है दूसरे देश में जाकर के त्योहार मना रहे होते हैं, लेकिन अपने देश में जो कुछ हो रहा है उस पर ये एक भी ट्वीट नहीं करेंगे, एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। वहीं आपको बता दें कि महिलाओं के लिए ब्रिटेन की मुस्लिम पुलिस महिला अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एक ब्लू लाइट या मैग्नेटिक हिजाब को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। अब ये क्या है, न्यूज 24 की खबर है जिसमें लिखा है कि एक खास हिजाब क्विक रिलीज मैकेनिज्म वाला है जो खींचे जाने पर तुरंत अलग हो जाता है। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाने के साथ मुस्लिम महिलाओं की पुलिस में भागीदारी और समावेशन को प्रोत्साहित करना है। जहां एक तरफ हिजाब को लेकर हमारे यहाँ तो जो मुख्यमंत्री हैं वो सरेआम जो है लड़की का हिजाब खींच दे रहे हैं, उसका हिजाब नोच रहे हैं। वहीं ब्रिटेन में देखिए किस तरह से क्या हो रहा है कि ब्रिटेन में मुस्लिम लड़कियों की भागीदारी पुलिस में बढ़े, सेना में बढ़े, इसलिए उनके लिए जो है ये ब्लू लाइट हिजाब जो है उसका आविष्कार किया गया है, उसे बनाया गया है, जिसकी तारीफ सोशल मीडिया पर जो है हर जगह हो रही है। ये रक्षा कैसे करेगा मैग्नेटिक हिजाब, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। मैग्नेटिक हिजाब अपने नाम के ही अनुरूप 2 हिस्सों वाला हिजाब सिस्टम है जिसमें एक क्विक रिलीज यानी जल्दी अलग हो जाने वाला मैकेनिज्म लगाया गया है। अगर किसी टकराव या झड़प के दौरान कोई हिजाब को खींचता है तो उसका बाहरी हिस्सा तुरंत अलग हो जाएगा, जिससे गला घुटने या गंभीर चोट का खतरा कम हो जाएगा। तो इस तरह से रक्षा करेगा। साथ ही ब्रिटेन की पुलिस का कहना है कि इससे महिलाएं जो हैं वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगी और महिलाओं की भागीदारी जो है ब्रिटेन पुलिस में और उनकी सेनाओं में, वहां के कार्यों में जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हिजाब को लेकर किस तरह से जो है वो बवाल हो रहा है। अपने ही देश का एग्जाम्पल ले लीजिए, लड़कियां जो हैं वो कॉलेज स्कूल नहीं जा पा रही हैं क्योंकि लगातार उनके हिजाब पर बात की जा रही है, उन्हें उनकी तालीम से जो है उससे भी दूर रखा जा रहा है। लेकिन ब्रिटेन में जो कुछ हुआ उससे सीखना चाहिए, हमारे देश को भी इस तरह का कुछ करना चाहिए ताकि मुस्लिम लड़कियों की भागीदारी जो है वो और भी ज्यादा बढ़े और जो हिजाब पहनना चाहती हैं, नकाब करना चाहती हैं, उनकी भी इच्छा को यहाँ पर जो है वो सबसे ऊपर रखना चाहिए। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से ब्रिटेन में हुआ, वहीं ईरान के सुप्रीमो लीडर अपने देश की माइनॉरिटी के साथ जिस तरह से त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं गाजा में जिस तरह से बच्चों के हौसले आज भी नहीं टूटे हैं, इसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।